الرحيم. وبه قال حدثنا أحمد بن أشقاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن الكعكاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. आज के दारुल उलूम हुसैनिया के 45वें दस्तारबंदी के सालाना इजलास में शिरकत फरमाने वाले जलीलुल क़द्र हज़रात उलमाए इज़ाम, तलबाए किराम, बुज़ुर्गों और दीनी भाइयों, किसी इदारे में 10 साल में अगर एक तालिबे इल्म पूरा कुरान करीम हिफ्ज़ कर ले तो वह इदारा कामयाब है। इन 45 सालों में इस इल्मी फैक्ट्री ने 300 उलमा की शक्ल में प्रोडक्शन दिया है। तो ये फैक्ट्री कामयाब है। चार 400 हुफ़ाज़ उम्मत की खिदमत में पेश किए। ये इदारे की सआदत भी है, कामयाबी भी। मुझे हज़रत मौलाना यूसुफ साहब और हज़रत मौलाना अब्दुल वाहिद साहब और हज़रत मौलाना मोहम्मद अली साहब इन तीनों हज़रात ने बतलाया कि कल से जामिया के
कदीम फजला भी तशरीफ लाए हुए हैं। मादर इल्मी ने उनको याद किया और वो खींचे खींचे चले आए। इस तरह आ जाना बड़ा मुश्किल काम है। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह दौरे के तलबा से फरमाते थे कि ये घड़ियां जो मदरसे में है उनको गनीमत समझो। क्यों? अभी उस्ताद मोहतरम ने घंटी बजाई, आप तशरीफ ले आए, किताब खोल ली, सबक हो गया, सब हम नशी एक साथ बैठ गए। अब यहां से फरागत के बाद अगर उस्ताद आपको बुलाएं तो सब जैसे आज हाजिर हैं नहीं हो सकते। सब मुंतशिर हो जाते हैं, अपने अपने कामों में लग जाते हैं। ये 200 हजरात से तो ये अपील करने के लिए, दरख्वास्त करने के लिए इनको बुलाया था कि भाई आप काम क्या कर रहे हैं। दारुल ने चाहा था आपको आलिम बनाकर के आप इल्मी काम करें, मदरसों में जुड़ें, मस्जिदों के इमाम रहें, अल्लाह के दीन की मेहनत दावत के काम में रहें, अल्लाह के बंदों से रब्त रखें, उनको दीन की फिक्रें दिलाएं। इस फिक्र में आप लगे हैं कि नहीं, ये मालूम करना चाहिए। और दूसरा, आप असल में मदरसे की शाख हैं, इस बिना पर आप जड़ से जुड़े हैं कि नहीं, यानी अपनी मादर इल्मी के लिए कुछ काम कर रहे हैं कि नहीं। वो काम ये है कि आप पढ़ाएंगे अपने इदारों में और हमारे पास तलबा को भेजेंगे ताकि ये इदारा भी प्रोडक्शन बरामद करता रहे और फैक्ट्री चलती रहे, आप मटेरियल भेजते रहें। और ये भी मालूम करना चाहते हैं कि आप अपनी दुआओं में इदारे को और असातिज़ा को याद फरमाते हैं कि नहीं। 7 साल आपके सीने को जिस इल्म नबूवत से नूरानी किया गया, उसकी शुआएं और उसकी रोशनी आप फैला रहे हैं या नहीं। यानी मदरसे ने दस्तार बांधकर और सनद देकर आपको जिम्मेदारी दी थी, वो जिम्मेदारी को आप पूरा कर रहे हैं कि नहीं, इसकी कुछ रिपोर्ट आप हजरात से लेनी थी और कुछ तलकीन थी। एक बार अपने मादर इल्मी की जियारत का मौका था, आपको याद किया गया। लोग कहते हैं इदारा कमजोर हो गया, कमजोर हो गया। क्यों कमजोर हुआ? आप अपने तलबा भेजिए, अपने बच्चे पढ़ाइए, स्कूल की तालीम भी हम देंगे, मदरसे के असातिज़ा निहायत उम्दा। अभी हज़रत हाफिज साहब ने यहाँ के असातिज़ा की तारीफ और तौसीफ और उनकी शान बयान की। ये इदारा बुजुर्गों की दुआओं से मुंसलिक है। नीचे हजरत मौलाना अबुल हसन रहमतुल्लाह अलैह जो लेटे हुए हैं, उनका रूहानी फैज यहां जारी है। हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े मशाइख को
यहां लाकर उनकी दुआएं सदियों के लिए करवा लिए। अब इसकी नाकामी का कोई सवाल पैदा नहीं होता। इदारे को कामयाब करना, नाकाम करना हमारे हाथ में है। किसी बाग को वैरान करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, आबाद करने के लिए मेहनत करनी पड़ती। इस तरह इस चमनस्तान इल्मी को आबाद करने के लिए हर एक की मेहनत दरकार है। दरसे बुखारी तो होगा, लेकिन उससे पहले तमहीदी बातें मुझे अर्ज करनी थी। और उन बातों में एक अहम बात यह है कि इदारे में आज जलसा है, आपको बुलाया क्यों? इदारा एक दरख्त होता है और दरख्तों में अगर पानी पहुंचता रहे तो उस पर फल लगते हैं। यह दरख्त 45 साल पुराना हो गया तो इसमें फल लग रहे हैं कि नहीं, वो देखने के लिए आपको बुलाए। 13 फल उम्मत की खिदमत में बेहतरीन पेश किए और 2 हुफ्फाज कुरान करीम उम्मत की खिदमत में पेश करके जुमरतुल हुफ्फाज में इजाफा किया गया, ताकि आप दामे दिरमे सखुने कदमे इस इदारे का जो ताउन फरमाते हैं, आपके दिल को तसल्ली हो जाए कि हमारी रकमें गलत जगह पे नहीं जा रही हैं, सही जगह पे लग रही। और अल्हम्दुलिल्लाह कौम इस मरकजी इदारे की तरफ मुतवज्जे है। आज आप कितनी बड़ी तादाद में तशरीफ लाए हैं और सुबह से मेरी कितने लोगों से और उलमा से मुलाकात हुई, कहां कहां से आए हैं, मुझे तो नाम भी नहीं आते, वहां से आए। ये इदारे के साथ मोहब्बत है इसलिए आते हैं, ये चार दीवारी देखने के लिए नहीं आते। ये दरख्त फल दे रहा है और आपकी लगने वाली कमाई सही जगह पे लग रही है और लगनी चाहिए। अगर नहीं लगेगी तो गलत जगह पे लगेगी। माल और दिल सही जगह पे ना लगे तो गलत जगह पे लगता है। दिल अल्लाह से नहीं लगाया तो दुनिया में लगेगा जो ले डूबेगा, और माल अगर सही रास्ते में ना लगाया तो हराम जगहों में लग जाएगा। हराम आएगा तो हराम जगहों में लगेगा और हलाल आएगा तो हलाल जगहों में लगेगा। माल तो लगाना पड़ेगा, इससे मफर नहीं है। हम अपना घर चलाते हैं कि नहीं, इस तरह ये मदरसा जो है ये भी आपका एक घर है, इसको चलाना है। ये जितने बच्चे हैं ये आपकी औलाद हैं, इनको चलाना है। तो 2 चीजें दरकार है, एक तो दुआ, दूसरी दवा। दवा भी चाहिए, दुआ भी चाहिए, चंदा भी चाहिए, बंदा भी चाहिए। दोनों चीजें हमको दरकार है कोई भी इदारे के लिए। यह जान है। अल्हम्दुलिल्लाह यहां के असातिज़ा को अल्लाह ने अजीब नवाजा। खाली हजरत मौलाना मोहम्मद अली साहब, जिन्हें बाबा मियां कहते हैं, वो पढ़ाते भी हैं और मदरसे को साल भर फीडबैक भी करते हैं और अभी दौरे के तलबा को
ये किताबों के सेट मिले हैं हजरत की तरफ से। मदरसे के तमाम तलबा को कपड़े पहनाए, मुझे भी पहनाए। और खाने के अंदर भी हिस्सा लिए है। ये बहुत बड़ी बात है, वरना जिम्मेदारी खाली इतनी है कि पढ़ा के आदमी फारिग हो जाए। जैसे मैं हूं, पढ़ाता हूं, घर चला जाता हूं, कुछ करता नहीं हूं इदारे के लिए। लेकिन ये बड़ी बात है कि हमदर्दी और मोहब्बत का आलम यह है कि एक तरफ पढ़ा भी रहे हैं, ऊपर से इदारे को दुनिया भर का ताउन भी कर रहे हैं ताकि ये इदारा मजबूत हो जाए। इस इदारे को मजबूत करना हम में से हर एक की जिम्मेदारी। अब अकोला वाले ज्यादा नहीं आए होंगे, लेकिन मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूं। वो मुबारकबाद ये है कि कितने खुशकिस्मत हैं आप हजरात कि आपके शहर में 3 बड़े बड़े इदारे चल रहे हैं। लोग तड़पते हैं कि हमारे यहां छोटा सा एक मकतब बन जाए। यहां अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तालीम के 3 बड़े इदारे, एक हजरत मौलाना सैयद महमूद अली साहब दामत बरकातहुमुल आलिया का इदारा, एक हुसैनिया जिसमें दौरे तक की तालीम, हमारे बच्चे को कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं। और अब तीसरा इदारा हजरत मुफ्ती साहब ने तैयार फरमाया, नौजवान नौखेज हैं और नई बिल्डिंग लेकर बजाते खुद खर्च करके इदारा तैयार फरमाया और पैरेलल स्कूल और इसी तरह से जो है मदरसा दोनों चलाते हैं। अभी मैंने हजरत मुफ्ती रोशन साहब से पूछा कि आपके इदारे का क्या हाल है। 900 तलबा पढ़ रहे हैं और मदरसा और स्कूल दोनों को पैरेलल 12 तक चला रहे। पहले स्कूलों का निजाम नहीं था। हमारे मदरसे में मानते थे कि भाई मदरसा चल सकता है तो स्कूल नहीं चल सकते, लेकिन हालात ने ऐसे तकादे हमारे सामने आए कि हमको ये करने पर मजबूर होना पड़ा। जो गवर्नमेंट हालात हैं, मुल्क के जो हालात हैं, उन हालात को देखते हुए ऐसा करना पड़ा। लेकिन मोहतमिम हजरात से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, स्कूल की तालीम बढ़ते बढ़ते कहीं मदरसे की तालीम पर गालिब ना आ जाए। मदरसे की तालीम को गलबा रहे, अच्छा आलिम व मुसलमान बने, ये हमारी जरूरत है। मेरे वालिद साहब फरमाते थे कि दौरे तक तो हर मुसलमान को पढ़ना चाहिए। ये तो हर मुसलमान की जरूरी तालीम है। लेकिन अब आलिमियत को फर्ज किफाया का दर्जा दिया गया है। मैं आपको एक बात बताता हूं, जाता रहता हूं मैं मुख्तलिफ जगहों पर, लोगों से पूछताछ भी करता रहता हूं। नौजवान है लेकिन उसे कुरान शरीफ पढ़ना भी नहीं आता। माशाअल्लाह दाढ़ी है, नमाज पढ़ रहा है, लेकिन तहियत नहीं आती। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए दावत के काम में जुड़ो। हम लोग कोई दावत के काम के मुखालिफ नहीं है। सबसे ज्यादा मोइन दावत के काम के उलमा हैं। हाँ, इतनी सी बात है कि कोई इज्तिमा में हमारे जलसे का ऐलान नहीं होता, लेकिन हमारे जलसे में इज्तिमा का ऐलान होता है। इससे बढ़कर खुलूस क्या चाहिए? इससे बढ़कर इखलास क्या चाहिए? वो हजरत हमारे जलसे में शरीक नहीं होते, लेकिन हमारे अभी 13 जो हैं इनको उठा के ले जाएंगे।
भाई चलो साल के लिए, तो हमारा दिल इतना बड़ा है कि रख बुखारी रख मुस्लिम, जा 1 साल अल्लाह के रास्ते में चला जा। हम तो यहां से निकाल कर आपको जो है दे रहे हैं। हजरत मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, हजरत ये तबलीग जरूरी है कि ये तालीम का सिलसिला जरूरी है? भाई साइकिल का अगला व्हील जरूरी है कि पिछला व्हील जरूरी है? जाहिरी बात है कि दोनों जरूरी है, इनकार किसी का भी नहीं कर सकते। लेकिन एक बात समझो, एक होता है बमसाज, एक होता है बमबार। बमसाज जो है वो बम बनाता है और बमबार उसको बरसाता है। मदरसा बमसाज फैक्ट्री, ये उलमा तैयार करते हैं, फिर दावत वालों को देते हैं, वो बमबारी करते। बमसाजी नहीं होगी तो बमबारी कहां से होगी? मैं इलाके में जितने इदारे चलते हैं, पूरे जिले में, अतराफ में, जवानिब में, जहां जहां तक इदारे चलते हैं, लेकिन एक शर्त कि वो इदारे अकीदे हक्का से मुताल्लिक़ हों, तो उनके लिए दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उनको शाद काम रखे, आबाद रखे। और उस दौर में जब मदारिस को छोटे छोटे कागजी कार्रवाइयों के बहाने से डिमोलिश किया जा रहा है और बुलडोजर चलाया जा रहा है, ऐसे जमाने में आबाद रखे अल्लाह। अंग्रेजों को यह बात समझ में आई थी कि इदारे होंगे तो हमारी हुकूमत खत्म हो जाएगी। अब इजराइल जाकर हुकूमत के लोगों ने वहां की टेक्निक के इस्लाम को मिटाने के लिए किन चीजों को पहले खत्म करना पड़ेगा, तो फरमाया कि 2 चीजें, एक मदारिस पर बुलडोजर चलाओ, दूसरा मस्जिदों पर चलाओ। मेरी रिक्वेस्ट मदारिस के जिम्मेदार से यह है कि अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लें, कोई नहीं छेड़ सकेगा। और जो मसाजिद के जिम्मेदार हैं वो अपनी मस्जिदों के रजिस्ट्रेशन और वक्फ बोर्ड से उसका इजाजतनामा, तमाम चीजें रेडी रखें। कागजी कार्रवाई को इंतहाई तौर पर कंप्लीट रखें और फिर हमें अपना काम करना है। फिर हम काम करते रहेंगे निडर होकर, हमें डरने की जरूरत नहीं है। कहीं डिमोलिश हुए हैं कुछ इदारे, तो उसकी वजह यह कि बहाना बना लिया हुकूमत ने कि रजिस्ट्रेशन नहीं था, वो डिमोलिश कर दिया। मेरी हुकूमत से गुजारिश यह है कि आप देश को भगवा राष्ट्र बना दें, कोई बात नहीं, हमें कोई एतराज नहीं। पूरे हिंदुस्तान में भगवा लहराए, हमें हर्ज नहीं। और यहां का हर हिंदू जो है श्री राम का नारा लगाए, हमको कोई हर्ज नहीं। लेकिन मुल्क से ये बुलडोजरी जो निजाम है इसको खत्म करो। इस देश में हमको रहना है और एक कौम पर हमेशा बुलडोजर चलाकर उसे खत्म करने की जो नापाक साजिश है, इसे खत्म किया जाए। हर साल हिंदुस्तान में मच्छरों को मारने के लिए करोड़ों रुपए की दवाई छिड़की जाती है, लेकिन हर साल इस मुल्क में बराबर मच्छर पैदा होते रहते हैं। काहे को खाली खाली एक कौम के खत्म करने के पीछे पड़े हो? खाली मच्छर खत्म करके दिखाओ।
अब हम अपने सबक की तरफ आते हैं। दो चीजों की तो अभी इस्लाम मौलाना अब्दुल वाहिद साहब करना है मुझे। एक तो सनद पढ़ी गई, हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह खुद बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस हैं, और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद हैं इस्माइल, ये भी बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से इनकी मुलाकात और रिवायत है। तो मोहम्मद इब्ने इस्माइल इब्ने इब्राहिम इब्नुल मुगीरा, यहां तक रुक जाओ, यहां आकर कहो रहिमहुमुल्लाहु ताला। बर्दिस्बा पर रहमतुल्लाह अलैह नहीं कह सकते। क्यों? बर्दिस्बा ईमान नहीं लाए थे, और काफिर के ऊपर रहमत की दुआ जायज नहीं, इसलिए बर्दिस्बा को शामिल रहमत ना किया जाए, उनको खारिज रखा जाए। बर्दिस्बा ये बुखारा की फारसी जबान का लफ्ज है जिसके माना किसान कहते हैं। बर्दिस्बा किसान को कहते हैं। तो बर्दिस्बा ईमान नहीं लाए थे। तो आइंदा जो है सनद में इसका ख्याल रहे। नंबर 2, आप हजरात ने जो हदीस पढ़ी उसमें अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु अंदर लिखा है, लेकिन साथ मिलाना चाहिए व अनहुम, अनहु व अनहुम, ताकि दूसरे जितने सहाबा सहाबियात हैं वो क्या हो जाएं, अंदर शामिल हो जाएं। बड़े मुहक्किकीन जो किताबें तहरीर फरमाते हैं या तकरीर फरमाते हैं, उनकी तकरीर में रब्त होता। सबसे बड़ी किताब तो कुरान करीम है, अल्लाह का कलाम है, सब किताबों का खुलासा और निचोड़ है कुरान करीम। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह किताबुल्लाह से एक कदम आगे नहीं बढ़ना चाहते। दलील पहले किताबुल्लाह से देंगे, बाद में दूसरी दलीलें देंगे। यह इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का तरीका रहा है। छोटी सी एक मिसाल देता हूं आपको। किताबुल इल्म शुरू किया है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने, तो पहले नंबर पर आयत लिखी वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा, और पूरी किताब जो है वो इस आयत करीमा की तफसीर है। हदीसें लाए हैं, आसार लाए हैं, वो जितना भी है वो तमाम इस आयत की, यह आयत पेशानी है। किताबुल इल्म की पेशानी क्या फरमाते हैं यह आयत। अब किताबुल ईमान बड़ी किताब है, तो 18 नुसूस कतइया से इस्तिदलाल किया है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। किताब तहारत शुरू फरमाई है, तो वहां एक आयत करीमा लाए हैं वजालना मिनल माई कुल्ल शैइन हई, हमने हर चीज को जिंदगी पानी के जरिए से आता की। अब इस पर पानी के कितने अब्वाब है, वुजू है, गुस्ल है, इस्तिंजा है, यहां तक के नमाज का जो मामला है वहां तक पहुंच गए, तो वो पेशानी है। सबसे ज्यादा मरबूत कलाम अगर हो तो अल्लाह का कलाम है। फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह तो फरमाते हैं अल्लाह की किताब में आयतों और सूरतों के दरमियान रब्त मत तलाश करो,
वो अल्लाह कदीर हैं, वो कैफा मत्तफक जैसे भी चाहें वो पेश कर सकते हैं अपनी बात को। ये इंसानों के लिए है कि उनका कलाम मरबूत हो, बंदा परवर के लिए नहीं है। वो आजाद है, जिस तरह से भी वो पेश करे। जैसे बाप आजाद है जिस तरह भी अपनी औलाद की तरबियत करेगा। ये तो बहुत लंबे अबवाब हैं। इस वक्त घड़ी तकरीबन 1:40 बता रही है। मैं कोशिश करता हूं कि 20 मिनट के अंदर आपके सामने बात खत्म करूं। तो सबसे बड़ा कलाम में रब्त अल्लाह के कलाम में है। अब वो रब्त मैं आपको बताता हूं, 2 रब्त बताता हूं। पहले कुरान का रब्त बताऊंगा, फिर हदीस शरीफ का रब्त बताता हूं। कुरान शरीफ में इब्तिदा हुई है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से। अब उलमा जरा सुने, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हनफिया के नजदीक एक मुस्तकिल आयत की हैसियत से भी उतरी है और कुरान करीम का एक सूरह नम्ल का जुज भी है। हमारे एक उस्ताद थे, वो जो आवाम कभी कभी नहीं समझती कि ये क्या शुरू कर दिया इन्होंने। तो हमारे एक उस्ताद थे, वो तकरीर के दौरान अय्युह सादत वल कुबरा यूं फरमाते थे। एक आदमी ने मुझे कहा कि पूरी तकरीर मुझे समझ में आई है, लेकिन ये अय्युह सादतो क्या है यही मैं नहीं समझा हूं, ये क्या चीज है। तो बात थोड़ी सी मैं उतर कर आपके साथ करूंगा ताकि बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक सूरह फातिहा का बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम जुज है और हर सूरत का भी जुज है। और हमारे नजदीक बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम 2 सूरतों के दरमियान जो लाई जाती है, वो 2 सूरतों के दरमियान डिस्टेंस पैदा करने के लिए, ताकि हमको इंफॉर्मेशन मिले कि द न्यू सूरत स्टार्ट्स, नई सूरत शुरू हो रही। बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे तो नई सूरत का ख्याल आए। तो उनके नजदीक ये 2 बातें हैं। 7 आयतें सूरह फातिहा की इमाम शाफी के यहां भी, हमारे यहां भी हैं। मवालिक का एक अलग मसलक है इसमें। बहरहाल बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से शुरू हुई है किताबुल्लाह, उसका पहला हर्फ बा है। अब तवज्जो दीजिए जरा। और कुरान शरीफ खत्म हो गया वन्नास, नास जो है उसमें आखिरी हर्फ सीन है। अब अल्लामा सावी फरमाते हैं कि बा और सीन दोनों को जोड़ो तो बस। अब उलमा तशरीफ रखते हैं, कहेंगे हदीस का क्या होगा। हर कुरान की सूरत के साथ और आयत के साथ हदीस जुड़ी हुई है, इसको अलग नहीं कर सकते। जैसे चश्मे की फ्रेम को चश्मे से अलग नहीं कर सकते, डंडी तो साथ आएगी। अगर डंडी निकाल ली तो काहे का पहनते थे इसको। अगरचे आजकल बगैर डंडी के भी चश्मे आती हैं। तो अर्ज ये कर रहा था कि बस में हदीस दाखिल है, क्योंकि अल्लाह ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान करीम का मुबय्यिन बनाकर भेजा है। उलमा समझते हैं मुबय्यिन बनाकर भेजा। मुबय्यिन के माने कुरान करीम की हकीकत को अमलन और कौलन बयान करने वाला। व अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम। ये रब्त तो समझ में आया। कितना रब्त हो गया, उधर बा इधर सीन बस, और उल्टा किया तो सब। ये तो आम रब्त है, लेकिन उलमा रब्त क्या बयान कर दें।
सूरह फातिहा में हिदायत का रास्ता मांगा कि वो रास्ता बताइए जो मंजिल मकसूद तक पहुंचा है, वो रास्ता बताइए। दिस वॉज द क्वेश्चन, ये पूछा गया और जवाब पूरा कुरान है। और आखिर में सूरतुन नास में फरमाया कि सिरात मुस्तकीम और हिदायत वाले रास्ते पर रुकावट शैतान की है, इसलिए सूरह नास हमेशा पढ़ो कि शैतान भागता रहे तो तुम मंजिल तक पहुंच जाओ। यह तो कुरान करीम का रब्त हुआ। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने आखिरी किताब पेश फरमाई है किताबुत तौहीद। तौहीद, पहला सवाल तो यह होता है कि तौहीद तो बुनियादी चीज है, तो इसको तो शुरू में लाना चाहिए था, उसको आखिर में क्यों लाए? जवाब, तरक्की मिनल अदना इलल आला, तरक्की मिनल अदना इलल आला, नीचे से चढ़ते 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 टॉप लेवल तक पहुंचना है। आमाल बयान किए, अखलाक बयान किए, जिहाद बयान किया, मीरास बयान किया, सुन्नत बयान की, नमाज बयान की, ज़कात बयान की, रोज़ा बयान की, आखिर में फरमाया कि तौहीद के बगैर सब बेकार, इसलिए आखिर में तौहीद लाए। बाज हजरात की राय यह है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की पहली किताब किताबुल ईमान है। अभी बताता हूं कि पहले तो बदउल वही है, फिर उसके बाद हदीस है, वो दोनों का रब्त भी अभी बताता हूं। अभी खाली रब्त ही आज बताऊंगा, पूरा बहस नहीं करूंगा। तो पहली किताब किताबुल ईमान है और बदउल वही का जो बाब है उसको क्या कहेंगे मौलाना अब्दुल वाहिद साहब? तमहीद। क्या कहेंगे? तमहीद कहेंगे। किसी भी चीज की शुरू से करने से पहले तमहीद कायम की जाती है। जैसे अभी मेरा बुखारी का बयान शुरू हुआ, उससे पहले हजरत मौलाना ने आपके सामने एक तमहीदी गुफ्तगू की ताकि आप बैठकर इत्मीनान से दीन की बात सुनने का जज्बा अपने अंदर पैदा करेंगे। आमद और रफ्त का सिलसिला अगर बढ़ जाता है तो फिर बेचारा बोलने वाला भी जो है वो भी वह आखिर दावाना के करीब पहुंच जाता है। हमारे यहां तलबा रटी हुई तकरीर करते हैं। आज तो 2 बच्चों की तकरीर मैंने सुनी, बेहतरीन तकरीर की। असातिज़ा ने बेहतरीन तरीके पर तैयार करके तकरीरें उनको दी और उन्होंने बेहतरीन अंदाज के अंदर हमारे सामने जो है तकरीर की और बताया कि आइंदा इंशाअल्लाह ये काम करेंगे। लेकिन अक्सर वो रटी हुई चूंकि तकरीरें होती हैं, हमारी अंजुमने वगैरह के अंदर होती है, तो वो आधी तकरीर के बाद जो है अचानक जो मुकर्रिर होता है वो कुछ अल्फाज लाता है। इससे हम लोग समझते हैं कि अब ये इख्तिताम पजीर हो जाएगी, तकरीर ज़्यादा आगे चलेगी नहीं। वो क्या अल्फाज हैं? लेकिन चुनांचे अलबत्ता लिहाजा व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। तो हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बदउल वही के जरिए से तो तमहीद कायम की है। वो क्या तमहीद है? हजरत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब क़ुद्दस सिर्रुहुल अज़ीज़ ने अल-अब्वाब व तराजीम में लिखा कि वही का बाब लाकर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ये बावर कराना चाहते हैं कि जो दीन इस किताब में मैं पेश करूंगा वो वही की रोशनी में आया है। मनगढ़ंत दीन नहीं है कि मैंने अपनी तरफ से उठा के रख दिया, बल्कि ये पूरा वही की रोशनी में आया है। एक बात। नंबर 2,
हदीस शरीफ जो पेश फरमाई है पहली इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने, वो हदीस है इन्नमल आमालु बिन्नियात। क्यों पहले ये हदीस क्यों पेश की? 6 साल तक तो पढ़ा था, अब 7वां साल शुरू हुआ, कुछ बन जाए तालिब इल्म, तो सब बनने से पहले इसकी दिल की घड़ी का टाइम ठीक हो जाए, उसके लिए इसको नीयत का स्टेशन ठीक करने के लिए कि पढ़ने बैठा है, अभी तूने पढ़ा अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस, तो कहीं तेरे दिमाग में अमीरुल मोमिनीन बनने का ख्याल पैदा ना हो जाए। तालिब इल्म अबू हुरैरा की तरह रहना, क्योंकि हजरत उमर भी अमीरुल मोमिनीन और इमाम बुखारी भी अमीरुल मोमिनीन, तो तालिब इल्म के दिल में ख्याल आएगा चलो मैं भी अमीरुल मोमिनीन। फरमाया तू अमीरुल मोमिनीन मत बन, अबू हुरैरा की तरह गरीबुद दयार रहना, तो तेरे को इल्म आएगा। 5000 हदीसें याद कर ली, 5374 रिवायतें हैं हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, जिसमें 150 के करीब तो बुखारी में। तो अब आप समझे होंगे कि नीयत वाली हदीस पहले क्यों लाए, इसलिए कि किसी अमल की बुनियाद नीयत है। हजरत मौलाना मसीहुल्लाह खान साहब शिरवानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अमल का आगाज नीयत से होता है, लेकिन खाली नीयत से भी काम नहीं चलता। नीयत के बाद इत्तिबा सुन्नत भी चाहिए। क्या चाहिए? इत्तिबा सुन्नत चाहिए। एक आदमी की नीयत निहायत मुखलिस है, दिल्ली उसको जाना है, कलकत्ते वाली ट्रेन खड़ी है और ये बहुत आऊज़ बिस्मिल्लाह अल्हम्दु सूरह फातिहा सब पढ़ के जो है दिल्ली जाने की ट्रेन में बैठने के बजाय कलकत्ता वाली ट्रेन में बैठ गया। मेरी नीयत बहुत मुखलिस है, तो कितनी भी मुखलिसाना नीयत होगी, ये जहाँ जाना है वहाँ पहुँचेगा नहीं, इस बिना पर के रास्ता इसने गलत इख्तियार कर लिया। नीयत इसकी बहुत अच्छी है। कोई आदमी यो नीयत कर ले कि बेचारे सेठ साहब पैसा जमा कर करके थके हैं, इनसे खर्च नहीं होता, चलो मैं कोई रास्ता इसका निकालता हूँ। रात को गया, इसने तिजोरी तोड़ी, दरवाज़ा बड़ी मेहनतों से तोड़ा, ताले तोड़े, अंदर से पैसा निकाला और सुबह में गुरबा के अंदर तकसीम कर दिया। अल्लाह मैंने काम निहायत अच्छी नीयत के साथ किया है, मुझे सवाब अता फरमा दीजिए। क्या सवाब मिलेगा? सवाब नहीं मिल सकता। इसलिए कहा कि तरसम नरसी बकाबा आरबी, बदवी इंसान तू जो है काबतुल्ला नहीं पहुंचेगा। क्यों? कि राह तुमी रवि बतुर्किस्तान, इस बिना पर कि जिस रास्ते पर तू जा रहा है वो तो तुर्किस्तान जा रहा है। मालूम हुआ किसी अमल के इंदल्लाह वज़नी होने के लिए सबसे पहले नीयत का खुलूस दरकार है। तो हजरत मौलाना मसीहुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक अमल की इब्तिदा है वो नीयत, और एक अमल का मुंतहा है, और वो मुंतहा क्या है? वजन। तो शुरू में नीयत जिक्र फरमाई, यानी मबदए अमल, क्योंकि नीयत इरादे को कहते हैं, फिर वो इरादा अमल बनता है, फिर वो अमल की शक्ल में वजूद पजीर होता है, फिर उस पर अजर का लेना देना होना न होना सब मुरत्तब होता है। तो फरमाया कि अमल का आगाज नीयत से होगा, इंतहा वजन पर होगी, आखिर में वजन किया जाएगा, और वजन के अंदर अगर मुखलिसाना नीयत रही, सुन्नतों की इत्तिबा रही, इसका वजन बढ़ जाएगी। कौन ना कहता है कि वजन नहीं होगा? अल्लामा जाहिदुल कौसरी ने लिखा कि जहमिया के 22 फिरकों में से एक फिरका वो है जो वजन का इनकार करता है। दूसरा एक फिरका है मुअतजिला का,
जो वजन का इनकार करता है कि वजन नहीं होगा, इस बिना पर कि अमल नजर ही नहीं आता तो वजन कैसे होगा। मैं कहता हूं न नजर आने वाली चीज का भी मौजूदा दौर में वजन होता है। बुखार नजर आता है, लेकिन थर्मामीटर यहां रख लो, वजन सामने आ जाएगी। आंख के अंदर वो लोग इंजेक्शन लगा कर कहते हैं तुम्हारी आंख में कितना प्रेशर है, हमको तो कुछ मालूम नहीं कि हमको प्रेशर है कि केसर है। वलसाड़ के अंदर एक आम मिलते हैं, उसका नाम केसर, तो वो बेचारा धूप के अंदर खड़ा है, गर्मी में मिलते हैं ना आम तो ज्यादा, तो वो चिल्ला रहा था कि लो केसर लो केसर, तो पड़ोस वाले ने कहा तेरा प्रेशर बढ़ जाएगा, इतनी जोर से मत बोल। तो अर्ज कर रहा था कि जो चीज नजर नहीं आती उसका भी वजन होता है। अभी जैसे कि वो मौलाना ने तकरीर की, हल्के फुल्के पतले दुबले, हमने यूं कहा क्या वजनी तकरीर कर दी इन्होंने, वजनी तकरीर फरमाई। कहाँ है आपके पास कोई तराजू है जिसके अंदर आपने इनकी तकरीर को तोला? अल्लाह ने दिमाग के अंदर स्केल रखा हुआ है हर एक के, जो किसी के भारी हल्के होने को, किसी के बात के वजनी होने न होने को पहचान लेता है। तो फिर अल्लाह ताला फिर अमल का वजन क्यों नहीं कर सकते हैं? अल्लाह ताला भी जब चाहेंगे, जिस तरह से चाहेंगे, जैसे चाहेंगे, अमल का वजन करेंगे। और इमाम बुखारी का रुझान यही है कि न साहिब अमल को तोला जाएगा, न सहायफ अमल को तोला जाएगा, बल्कि अमल को तोला जाएगा। इस बिना पर कि अल्लाह ताला अमल का वजन करने पर कादिर है। और कुदरत की दलील यह है कि इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। आप कहते हैं ये क्या ला कर रख दिया, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है, तो वजन करने पर कादिर है कि ऐसा मानते हो कि नहीं मानते हो? और याद रखो वजन अमाल को मानना भी वाजिब है। अकीदों की दुनिया में हमको ये यकीन रखना है कि क़यामत के दिन हमारे अमाल का वजन किया जाएगा। क्यों? इस पर नुसूस कायम है। ये नदाउल मवाजीन अल क़िस्त, ये नस है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, उलमा मौजूद हैं यहाँ, वल वज़्न यौमइज़िनिल हक़ के अंदर तो वजाहत के साथ वज़न की बात कही है, फिर नदाउल मवाजीन अल क़िस्त क्यों लाए? वजह उसकी ये है कि इसमें मीज़ान और कई मीज़ानों का और इंसाफ का और कायम किए जाने का और लोगों को खड़े किए जाने का और अल्लाह के अदल का और अल्लाह के इंसाफ का और अल्लाह के क़िस्त का तज़किरा है। इतना तज़किरा वज़ाहत के साथ दूसरी आयत में नहीं है, जिसको हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने मुंतखब फरमाया। इस बिना पर इसको लाए। तो एक होता है मबदा, एक होता है मुंतहा। इखलास वाला अमल रहा। अब आप एक सवाल होता है इस मौके पर, बहुत उलूम है ये हदीस में और बाब में, पूरे बुखारी में क्या पेश नहीं किया इमाम बुखारी। कोई भी आप में से कोई मजमे में से खड़ा हो जाए और यूं पूछे मुझसे कि फलान आर्टिकल फलान सब्जेक्ट पे ऊपर इमाम बुखारी क्या कहते हैं, मैं आपको हदीस निकाल के बता सकता हूं। इतना लिखा है इमाम बुखारी। मेरे वालिद साहब फरमाते थे कि जिंदगी भर कोई दूसरी किताब न देखूं, खाली कुरान शरीफ और खाली हदीस शरीफ बुखारी देखूं तो मैं जिंदगी भर घंटों घंटों रोजाना तकरीर कर सकता हूं। इतना खजाना अल्लाह ताला ने इसके अंदर रखा है। और ये खजाने अभी नहीं खुलेंगे। ये सुभान अल्लाह में कितना खजाना है ये तो मरने के बाद मालूम होगा, और आखिरत के अंदर मालूम होगा कि सुभान अल्लाह बोला तो मिला क्या। हर एक का सुभान अल्लाह बराबर नहीं है दोस्तों। एक है गुनाहगार का सुभान अल्लाह और एक है वो जिसने अपने दिल को मुज़क्का और मुसफ़ा किया और वो सुभान अल्लाह कहे, उसकी नूरानियत बढ़ जाती है। भाई हदीस में फरमाया कि खाली ला इलाहा इल्लल्लाह नेकियों के पलड़े में रखा जाएगा तो मीज़ान भर जाएगा। तो अब ये नमाज पढ़ी, रोज़े रखे, ज़कातें दी, अमल किए, हुस्ने अखलाक, ये कहाँ डालेंगे फिर? जब तराजू भर जाएगा तो फिर वज़न कैसे करेंगे? ला इलाहा इल्लल्लाह में तो तराजू का पल्ला भर गया, तो अब वज़न कैसे करेंगे? अरे भाई वज़न का माना नूरानियत के एतबार से वज़न है, बेएतबार नूरानियत के वज़न किया जाएगा। देखिए अभी एक रोशनी वहां जल रही है, वो वहां जल रही है, वो वहां जल रही है, दूसरी 5 रोशनी अगर जल जाए तो ये रोशनियों के अंदर जम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? पता चलेगा कि भाई ये अचानक क्यों जलाई जा रही है, आउट ऑफ कंट्रोल है।
10 बल्ब जला दिए जाएं तो कोई कहेगा कि ये आउट ऑफ कंट्रोल है। फरमाते हैं इस तरह अमाल रखते जाएंगे, नूरानियत बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, यहां तक कि वो वज़नी करार पड़े। तो ये अमाल की नूरानियत है जिसके अंदर इंज़िमाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। हजरत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 2 चीजें हैं। एक है मसदर अमल, अमल जहां से सादिर होता है, वो क्या है? वो नीयत। मसदर अमल क्या है? नीयत। और हर मसदर का समरा होता है। समर क्या है? फरमाते हैं समर जो है वो वजन है। अब अगर नीयत इंतहाई वजनी रही तो अमल भी इंतहाई तौर पर वजनी रहेगा, अगरचे छोटा रहा। हदीस में फरमाया कि हुस्ने अखलाक, अच्छे अखलाक के साथ किसी के साथ पेश आना, ये बेहतरीन किस्म का वजनदार अमल है। इससे बड़ा वजन अमल का कोई नहीं हो सकता। हुस्ने अखलाक में इतना वजन अल्लाह ताला ने रखा है। तो अर्ज कर रहा था कि किताबुल ईमान से शुरू किया है असल में किताब को। अल्लामा सैयद मोहम्मद अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि गायतुल गायात पर किताब को ख़त्म किया है, और वो है वज़न। और मबदउल मबादी यानी नीयत के ऊपर शुरू फरमाया। एक बात यह है कि हदीस नीयत से शुरू किया है, हदीस तस्बीह पे ख़त्म किया है। 2 हदीसों के बीच में पूरी बुखारी शरीफ आई। हदीस निया, दूसरा हदीस तस्बीह। आखिरी जो है वो हदीस तस्बीह पेश की। और एक अजीब व गरीब बात उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाई। बुखारी को कहते हैं अल जामिउस सहीह, सहीह है इसका नाम। और हदीस जो पेश की आखिर में वो तस्बीह है। सही और तस्बीह दोनों में लफ्जन मुशारकत है, यह भी एक मुनासबत है। इब्ने नासिरुद्दीन दमश्की, उन्होंने किताब लिखी है तनक़ीह फी हदीस तस्बीह, एक रिसाला है। आखिरी हदीस पर तो किताबें लिखी गई हैं, किताबें, और आखिरी बाब पर किताबें लिखी गई, और किताबुत तौहीद पर मुस्तकिल किताबें लिखी गई हैं। तो किताबुल ईमान से शुरू किया है, और ईमान असल में तौहीद है, और आखिर में ख़त्म फरमाया है तौहीद के ऊपर। तो तौहीद से चले हैं इमाम बुखारी, और तौहीद पर जाकर ख़त्म किया है। गोया बताया कि अव्वल में भी चाहिए तौहीद, और बीच में भी चाहिए तौहीद, और ख़ात्मा भी चाहिए ईमान पर, तो तौहीद आखिर में भी चाहिए। इन्नमल आमालु बिल ख़वातीम, इंसान के आमाल अल्लाह के यहाँ कबूल होंगे कि नहीं होंगे, ये ख़ात्मे पर है कि ख़ात्मा उसका ईमान पर हुआ कि नहीं हुआ। मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, अभी बात शुरू नहीं हुई। तमहीदी तौर पर चंद बातें अर्ज़ की हैं, मैं उलमा से माज़रत खा हूँ। ये तमाम हजरात बहुत देर से तशरीफ़ फरमाएँ। चंद नुक्ते आपके सामने जो है एक बहुत बड़ा खरमन है, उसमें से चुन कर पेश करने की कोशिश की। अल्लाह ताला इन तलबाए अज़ीज़ को मकबूल फरमाए, काम के बनाए। आगे पढ़ना हो तो मुताले की कसरत रखें। और आप जाते जाते ये सोचते होंगे कि भाई हम लेके क्या जा रहे हैं। ये तो देखा हमने कि किताबें भी है, इनाम भी मिला, सब मिला, सब हुआ, नज़में भी सुनी, लेकिन घर पूछेंगे तो आप ये कहेंगे नज़म सुनी, कि तकरीर सुनी मौलाना की, लेकिन मौलाना की तकरीर का खुलासा क्या है। एक साहब एक बुज़ुर्ग के यहाँ मुलाकात के लिए आए थे, वो निज़ामुद्दीन। दावत के काम के उन्वान से मशवरा था, बैरून के लोगों का मशवरा, उसमें तशरीफ़ लाए थे। 1.5-2 लाख रुपए का खर्चा किया था। वो फिर रांदेर में हज़रत मुफ्ती सैयद अब्दुल रहीम साहब लाजपुरी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ मुलाकात के लिए आए। तो हज़रत ने पूछा कहाँ से तशरीफ़ लाए, तो बतलाया कि मैं बैरून से आया हूँ। हज़रत मौलाना उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह तश्कील फरमा रहे थे, तो फरमाया भाई बैरून वाले खड़े हो जाए। तो एक बड़े मियाँ दिल्ली में रहते थे, वो भी खड़े हो गए। भाई तुम तो यहीं के हो? कहा मैं भी बैरून का हूँ, बाहर था, फिर अंदर आया, फिर बाहर जाऊँगा। मैं भी बैरून वाला हूँ। बहरहाल
हज़रत मुफ्ती साहब ने उससे पूछा कि हज़रत आप काहे में आए थे? तो उन्होंने जवाब दिया कि हम आए थे मशवरे के अंदर। माशाल्लाह 1.5 लाख रुपया खर्च किया मशवरे में। अब ये बताइए कि मशवरे में क्या हुआ? इनके वो तो मेरे को तो खबर नहीं, मैं तो खाने बैठा था तो वो अंदर मशवरा हो रहा था। 1.5 लाख रुपया खर्च करके उसको मशवरे में क्या हुआ वो मालूम ही नहीं। इनके दस्तरखान पे क्या था वो पूछो मेरे को। मशवरे में क्या हुआ वो तो वो जाने ना, मशवरे वाले जाने। हमको तो कहा चलो मशवरे में, तो हम तो आ गए। भाई यहाँ से जाते जाते 3 सबक याद करके जाओ। अभी भी बहुत दूसरे सबक हैं लेकिन 3 सबक याद रखो। एक ये कि इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आमाल के इंदल्लाह वज़नी होने के लिए 3 चीज़ें दरकार है। ईमान, नंबर 2 सुन्नत, तीसरा इखलास, और चौथे नंबर पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह किताब ख़त्म फरमा रहे हैं इस जुमले के साथ, ज़िक्र के साथ, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। इसमें सबक पढ़ाया कि हर वक्त ज़िक्रुल्लाह को जारी रखो अपनी ज़िंदगी में, तो तुम्हारा ख़ात्मा ईमान पर होगा। जैसे मेरा किताब का ख़ात्मा भी अच्छी तरह से हुआ, तुम्हारा भी ख़ात्मा ज़िक्रुल्लाह जारी रहेगा तो आफ़ियत के साथ होगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। निकाह के अहबाब आ जाएं। मौलाना बिस्मिल्लाह साहब आगे तशरीफ। बस अब आगे हजरत से अब्दुल वाहिद साहब को। मैं पेटा विभाग में हूँ। बस बस हजरत आप दम कर दो। दम के लिए भी दम चाहिए। हज़रत मौलाना अब्दुल जब्बार साहब से दरख्वास्त है कि स्टेज पर तशरीफ़ लाए। हमारे साथी जो है अभी जमकर बैठे, तलबा की दस्तारबंदी होगी, उसके बाद दुआ होगी और अभी निकाह हो रहा है। ये 2 निकाह है, जाने की फ़िज़ा ना बनाए। जो तलबा आलिम हाफिज़ हुए हैं उनकी दस्तारबंदी होगी, उसके बाद दुआ होगी, उसके बाद नमाज इंशाअल्लाह अदा की जाएगी। मौलाना बिस्मिल्लाह खान कौन है? आ जाओ इधर। इजाज़त ले लिए भाई? अच्छा, सैयद शुजाउद्दीन साहब आप हैं? आप तो बूढ़े हो गए। और हाजी अब्दुल्ला साहब, हाँ हाजी अब्दुल किबरिया कहाँ हैं? आ जाओ चलो। ये एक हुआ। नंबर 2 जो है मौलाना बिस्मिल्लाह खान साहब, एक ही है? ये दूसरा है। अच्छा अच्छा, ये 2 एक है। शेख मेहताब साहब, शेख मेहताब साहब कहाँ हैं? हाँ अच्छा, शेख निकाह वाले यहाँ आगे आ जाए। शेख मेहताब कौन है? अताउल्ला खान, असदुल्ला खान, आ जाओ। अब्दुल हमीद अब्दुल समद साहब, शेख मेहताब आ गए? कहाँ है भाई मेहताब साहब? आप असल हैं, वकील हैं। शेख मेहताब साहब जल्द अज जल्द स्टेज पर तशरीफ़ ले आए। अच्छा, मौलवी कलीमुल्लाह खान साहब हैं? ये वली हैं दुल्हा के तरफ से। और अब्दुल अजीज़ अब्दुल अमीन है? अब्दुल अजीज़ अब्दुल अमीन हो तो वो भी वली हैं, तो उनकी भी गुंजाइश हो जाएगी।
आ जाओ, सब आ गए? पढ़ा दूं निकाह? चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। व क़ाल अल्लाहु तआला या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बत्त मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। वक़ाल अल्लाहु तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाल अन्निकाहु मिन सुन्नती फ़मन लम यअमल बिसुन्नती फ़लैसा मिन्नी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम। नूरुल ऐन साहब, हाफिज नौमानुल्लाह खान, कौन है? आप हैं? दिस माइक इनको। आपने कुर्रतुल ऐन सिद्दीक़ा कौसर बिनते मौलाना बिस्मिल्लाह खान की ज़ात को 41,000 रुपया महरे मुअज्जल इंदत तलब पर अपने निकाह में कबूल फरमाया? जी कबूल है। बारकल्लाहु लक व बारक अलैक व जमा बैनकुम। हसानुल्लाह खान, आप हैं? माइक। आपने आयशा फिरदौस बिनते अब्दुल अजीज़ की ज़ात को 21,000 रुपया महरे मुअज्जल अपने अक़्द में निकाह में कबूल फरमाया? जी कबूल फरमाए। बारकल्लाहु लक व बारक अलैक व जमा बैनकुमा फ़ी खैर। इमसाल शोबे आलमियत से फ़ारिग होने वाले और शोबे हिफ्ज़ से फ़ारिग होने वाले तलबा बेतरतीब उठे और हज़रत के हाथ से उनकी दस्तारबंदी होगी। इसके बाद हमारे कदीम आलिम हाफिज़ फ़ारिगीन स्टेज पर बैठे हुए मुअक्कर उलमा इज़ाम के दस्ते मुबारक से उनकी दस्तारबंदी होगी। मौलवी मोहम्मद उवैस खां बिन मौली अब्दुल वाहिद खां कासमी अकोला, मौली अब्दुल रहमान बिन मौलवी शेख अफसर साहब मुंडगांव, इतना ही बेटा, छोटा है, 6 मीटर। हाँ लो दूसरे हजरात भी जी, हजरात उलमा आ जाइए। मौलाना रोशन हज़ार कैसे जाते जी जी तबीयत ठीक है खैरियत से जी लेट हो गया लेकिन आ गया जी जी। मौलवी अम्मार खां बिन मौली रमज़ान खां आलेवाड़ी, मौलवी शाहिद खां बिन अब्दुल जब्बार खां साहब खेटी शिरपुर, लो बेटा ये पकड़
मौलवी इफराज खां बिन चांद खां साहब चांदुर बिस्वा ज़िला बुल्डाना। मौलवी फैयाज अहमद बिन शेख यासीन साहब बावनबीर ज़िला बुल्डाना। मौलवी सैयद साकिब बिन सैयद शरीफ साहब मिटनापुर ज़िला यवतमहल। मौलवी हिफ्जुर रहमान बिन मौलवी नाइमुर रहमान साहब शेगांव ज़िला बुल्डाना। मौलवी मोहम्मद समीर बिन रफ़ीक शेख साहब चंद्रपुर। मौलवी इंज़िमामुल हक बिन अब्दुस्सलाम साहब चलंता पाड़ा ज़िला बंगई गांव सूबा आसाम। मौलवी शहीदुल इस्लाम बिन मोहम्मद हनीफ अली साहब बालापारा ज़िला बंगई गांव सूबा आसाम। हाफिज मुस्तफीजुर रहमान बिन अब्दुल रहीम साहब अहमदनगर ज़िला ग्वालपारा सूबा आसाम। हाफिज मोहम्मद रमज़ान बिन हाफिज अब्दुल कदीर साहब आलेवाड़ी ज़िला बुल्डाना। स्टेज से करीब जो हमारे मेहमान बैठे हैं थोड़ी जगह खाली कर दे ताकि ये अल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार वदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार। अल्लाहुम्मा अफ़्तह लना बिल खैर वतमिम लना बिल खैर वजल अवाक़िब उमूरिना बिल खैर बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा वअजिरना मिन ख़िज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा अदद मा तुहिब्बु व तर्दा मिनल क़ौलि वल अमलि वन नियति वल हुदा इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। या अहद समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा, कोताहियों से दरगुज़र फरमा, अपना फ़ज़ल और करम शामिल हाल फरमा। ऐ अल्लाह तमाम फ़ज़ला को कबूल फरमा, इनकी मेहनतों को कबूल फरमा, जहाँ जहाँ काम कर रहे हैं इनके कामों को कबूल फरमा, मज़ीद इल्मी रूहानी तरक्यात से माला माल फरमा। ऐ अल्लाह इनके दिलों को रोशन फरमा, ऐ अल्लाह इनके दिलों को उजागर फरमा। ऐ अल्लाह हमारे दिल के बिगाड़ दूर फरमा, ज़ाहिर और बातिन की इस्लाह फरमा, हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची इत्तिबा नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को जज़ाए खैर अता फरमा, तमाम शारिहीन को जज़ाए खैर अता फरमा। ऐ अल्लाह जो मरहूमीन हो गए उनकी मग़फ़िरत फरमा, जो ज़िंदा हैं उनके उलूम में बरकतें अता फरमा और उनको बेहतरीन बदलों से माला माल फरमा। ऐ अल्लाह जो निकाह हुए उनको बरकत वाले खैर वाले बना, नेक ज़ुर्रियत के आने का ज़रिया बना। ऐ अल्लाह जो तलबा फारिग हुए असल में काम में लग गए और ज़िम्मेदारी आई, अल्लाह उसका एहसास नसीब फरमा। जिन तलबा ने हिफ्ज़ कुरान की सआदत हासिल की अल्लाह उनको दौर करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, कुरान करीम का अदब एहतराम और उसके हुकूक़ की अदायगी की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन जो असातिज़ा मदरसे में पढ़ा रहे हैं उन्हें जज़ाए खैर अता फरमा, जो हज़रात रात और दिन मदरसे का ताउन फरमाते हैं अल्लाह उनको दुनिया आखिरत में बेहतरीन बदले अता फरमा। अल्लाह आज ख़त्म बुखारी के मौके पर जब दुआएं कबूल होती हैं अल्लाह बहुत से लोगों ने इदारे को फ़ोन किए हैं और मुझे ख़ुद जो है लोगों ने कहा है कि दुआ की जाए। अल्लाह जिनके जो जो इरादे और मुरादे हैं उनकी मुरादों को पूरा फरमा, जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा, जो परेशान हैं उनकी परेशानियाँ दूर फरमा, जो उलझनों में हैं उनकी उलझनें दूर फरमा। अल्लाह इस मदरसे के बानी मबानी को कबूल फरमा, उनकी मसाई को कबूल फरमा। अल्लाह इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। अल्लाह अतराफ में जवानिब में जहाँ जहाँ इदारे चल रहे हैं उन तमाम इदारों को तरक्की अता फरमा, हिफाजत फरमा। अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत फरमा, यहाँ रहने वाले लोगों की हिफाजत फरमा, जुमला मुसलमानान आलम की हिफाजत फरमा, मदारिस की हिफाजत फरमा, मराकिज़ की हिफाजत फरमा, खानकाहों की हिफाजत फरमा, मदारिस इस्लामिया की हिफाजत फरमा। अल्लाह तेरे रास्ते में चलने वालों की हिफाजत फरमा,
और ए इलाहुल आलमीन अपना फजल और करम सबके साथ शामिल हाल फरमा। अल्लाह हमारे तलबा की हिफाजत फरमा, उलमाए रब्बानी हक्कानी की हिफाजत फरमा, अपनी रदाए दायमी अता फरमा। अल्लाह पूरे मजमे की मग़फ़िरत फरमा, उम्मत के एक एक फ़र्द की मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह ये दुआएं अपने फजल और करम से कबूल फरमा। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून, सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुलाकात की तकलीफ़ गवारा न फरमाएं।